तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का सिंपल मीनिंग समझो क्या है। जैसे मान लो डेटा हम लोग के पास में एक इंटीजर है, इंट ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी, ए बी सी, तीन डेटा है हम लोग के पास में। तो तीन वेरिएबल है जिसके अंदर में डेटा स्टोर होगा। ए क्या है, इंटीजर टाइप का है, बी क्या है, फ्लोट टाइप का है, सी क्या है, कैरेक्टर टाइप का है। अब इंटीजर है तो मान लो ए मेरा 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट इंट है, 2 बाइट का है। एक फ्लोट है 4 बाइट का है, कैरेक्टर है 1 बाइट का, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि मान लो जब कभी हम अगर ऐसा कोशिश करेंगे a इक्वल टू बी, मतलब a इक्वल टू सी, अगर हम c को स्टोर करना चाहते हैं a में, यही है, c के वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, किस में स्टोर कर रहे हैं, a में स्टोर कर रहे हैं। जब c के वैल्यू को हम a में स्टोर करेंगे उस केस में क्या होगा कि c कितना बाइट का है, 1 बाइट का है, a कितना बाइट का है, 2 बाइट का, c कितना है, 1 बाइट का है, और a है 2 बाइट का। तो मान लो स्पेस ज्यादा है, स्पेस किसका ज्यादा है, a का स्पेस ज्यादा है। मान लो अगर कोई ऐसा बकेट है 10 लीटर का बकेट है, उसमें 2 लीटर हम कुछ इनपुट करना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं, तो आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां पर क्या है, जब C को हम A में डाल रहे हैं, C को जब A में हम स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, C एक कैरेक्टर है और A इंटीजर टाइप है, तो C को इंटीजर के फॉर्मेट में स्टोर करेगा कौन, कंपाइलर खुद ब खुद कर लेगा, क्योंकि स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी पहले से ही गिवन है, पहले से कैपेसिटी है, और ज्यादा कैपेसिटी में कम स्टोरेज करना चाह रहे हैं। मतलब क्या है, 1 बाइट को हम 2 बाइट में स्टोर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपाइलर खुद ब खुद कर लेगा। और ये इंप्लिसिट होता है, इंप्लिसिट मतलब क्या, कंपाइलर कर रहा है, यूजर का कोई काम नहीं है। इस टाइप का जो असाइनमेंट होगा, कैरेक्टर को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना, ये है जो इंप्लिसिट, कंपाइलर खुद ब खुद कर लेगा। प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम तब आएगा जब हम स्टोर जो करना चाह रहे हैं वो मेरा ज्यादा है और कैपेसिटी कम है। कब ऐसा हो सकता है भाई, मान लो C इक्वल टू बी हम कर रहे हैं, मतलब B को हम स्टोर करना चाह रहे हैं C में। B कितना है, फ्लोट है ना, 4 बाइट का है, मतलब क्या, B है मेरा 4 बाइट का और C है 1 बाइट का, C है 1 बाइट का, मतलब C में एक ही बाइट स्टोर कर सकते हैं, जबकि B कितना है, 4 बाइट का है। यहां पर प्रॉब्लम आएगा, इस केस में कंपाइलर क्या है, एक एरर शो करेगा, कंपाइलर गिवन बाय कंपाइलर एक एरर दे देगा कि स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम फिर भी स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम फिर भी स्टोर करना चाहते हैं, मतलब यूजर अगर फिर भी स्टोर करना चाहता है तो अलग से यूजर को एक कोड लिखना होगा। मतलब क्या, बी को कैरेक्टर के फॉर्मेट में हम स्टोर करना चाह रहे हैं, बी को हम कैरेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो कैरेक्टर जैसे ही लिख दिए, मतलब क्या, बी है तो मेरा 4 बाइट का, लेकिन कैरेक्टर लिखने का मतलब क्या है, बी का 1 बाइट को ही हम स्टोर कर रहे हैं, कहां पर, सी में। सी कितना है, 1 बाइट का है, इसका 1 बाइट लेकर हम इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, जबकि ये है कितना, 4 बाइट का है। तो ये स्टेटमेंट किसको लिखना होगा, ये स्टेटमेंट है जो रिटन बाय यूजर, ये है जो यूजर को पहले बताना होगा, यूजर को अलग से इसका कोड लिखना होगा। मतलब क्या, टाइप कास्टिंग यही हुआ, टाइप कास्टिंग यही हुआ कि बी है जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, बी है जो वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है, और इसका टाइप कास्ट हम किए हैं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं एक कैरेक्टर वेरिएबल में। तो ये क्या है, यूजर के थ्रू लिखा गया है, मतलब कि ये एक्सप्लिसिट हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा, यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगा इस तरीके का काम करने में कि देखो, अगर ज्यादा स्टोरेज में अगर कम वैल्यू को हम स्टोर करना चाह रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, इंप्लिसिट है, कंपाइलर कर लिया। लेकिन ज्यादा वैल्यू को अगर हम कम स्टोरेज कैपेसिटी में करना चाह रहे हैं ना, तब प्रॉब्लम होगा। मतलब क्या, जब 4 बाइट का बी है, मतलब कि इसका मेमोरी होगा जो 4 बाइट में स्टोरेज होगा ना, बी कहीं ऐसा स्टोर होगा ना 4 बाइट में, A1 4 बाइट में टोटल कितना, 4 बाइट कंज्यूम किया है बी। अब इसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं सी में, सी कितना है, सी है 1 बाइट का है सी, ठीक है।
अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो पहला 1 बाइट तो यहाँ स्टोर हो जाएगा, बाकी तीनों तो रह गया, बाकी तीनों स्टोर नहीं हुआ है, समझ रहे हो? बाकी 3 तो मेरा छूट गया, स्टोर नहीं कर पाए। यही प्रॉब्लम यहां पर आता है कि ज्यादा स्टोरेज में, मतलब कम स्टोरेज कैपेसिटी में ज्यादा वैल्यू को अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो स्टोर तो होगा नहीं। जैसे सिंपल सोचो, मान लो एक बकेट है 10 लीटर का, उसमें अगर 50 लीटर हम कुछ डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तब 40 लीटर तो ऐसे भी बर्बाद जाना है। सेम वही काम यहां भी हो रहा है। अगर इस टाइप का अगर हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं कोड में, तो इसके लिए यूजर को अलग से एक्सप्लिसिटली मतलब ये डिफाइन करना होगा कि बी को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही स्टोर करना चाह रहे हैं, नहीं तो कंपाइलर है जो उसके पहले क्या है, एक एरर मैसेज शो कर देगा, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब मेनली देखो प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होगा, मेनली प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगा, जैसे बी है 4 बाइट में था, 1 बाइट को ही हम स्टोर किए, ये जो छूट गया है तो एक्चुअल वैल्यू बी का कुछ और था, बी का एक्चुअल वैल्यू कुछ और था, लेकिन अब जो स्टोर हुआ है कुछ और वैल्यू स्टोर हो गया है, अब जो स्टोर हुआ है कुछ और वैल्यू यहां स्टोर हो रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, जो एक्चुअल वैल्यू मेरा था, ओरिजिनल वैल्यू था, वो डिफॉर्म्ड हो गया। अब अगर हम सी को एक्सेस करेंगे, सी को अगर हम एक्सेस करेंगे तो 1 टाइम अगर हम एक्सेस करते हैं सी को तो 1 ही बाइट मिलेगा ना, 1 टाइम एक्सेस करते हैं तो 1 बाइट मिलेगा। मतलब क्या कि ऐसा कितना सी चाहिए जिसमें कि बी कंप्लीटली स्टोर हो जाए, तो सी यहां लिखे हैं, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस कर लेंगे, क्या है, अगला सी का 1 बाइट और रहेगा जिसमें नेक्स्ट 1 बाइट स्टोर कर लेंगे, उसके आगे फिर से एक सी लेंगे जिसमें अगला 1 बाइट स्टोर कर लेंगे, फिर एक और सी लेंगे उसमें अगला 1 बाइट स्टोर कर लेंगे। इस तरीके से स्टोर करना है। मतलब इनिशियली क्या था कि डायरेक्टली जब हम असाइन किए थे बी को, हम जब सी में स्टोर करना चाह रहे थे तो 1 बाइट ही स्टोर होता है यहां पर, तो एरर मैसेज आ गया। हम क्या किए, हम अलग से एक स्टेटमेंट लिखे हैं एक्सप्लिसिटली, मतलब यूजर स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि बी को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करना है, बी को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करना है। इसमें क्या है, डेटा लॉस नहीं होगा, मतलब एक कैरेक्टर यहां पर स्टोर किए, फिर एक और कैरेक्टर सी का एक और वेरिएबल लिए, एक और ब्लॉक लिए मेमोरी में, उसमें अगला स्टोर कर लिए, उसकी अगला में 1 बाइट स्टोर किए, उसकी अगला में 1 बाइट स्टोर किए, मेरा चारों बाइट स्टोर हो गया। कहां पर, यहां पर 4 वेरिएबल लेना पड़ा है, सी टाइप का ही 4 वेरिएबल लेना पड़ा है बी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि बी का कैपेसिटी है 4 बाइट, सी का कैपेसिटी हो 1 बाइट। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा। तो अभी यहां पर देखते हैं कि टाइप कास्टिंग का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्यों कर रहा है, टाइप कास्टिंग नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो, मान लो एक एरे ए है, इंटीजर टाइप का एरे है, तो 2-2 बाइट का ब्लॉक होगा इसका, ठीक है, शॉर्ट इंट है, 2-2 बाइट का लेते हैं। तो इंट ए 5 मतलब क्या है कि एक एरे ए है इंटीजर टाइप का जिसका साइज कितना है, 5 है, इसमें हम डेटा को स्टोर कर लिए। क्या क्या है भाई, 300, 301, 302, 303, 304, ये क्या है, 5 डेटा है, 5 डेटा को हम स्टोर कर लिए। अब मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा, तो सिंपल जानो, जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें कोई भी डेटा कैसे स्टोर होता है, 0-1 के फॉर्मेट में होगा, 0-1 के फॉर्मेट में, बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट में होगा। मतलब क्या है कि 300 जो स्टोर हो रहा है, 300 जो स्टोर हो रहा है, कितना मेमोरी कंज्यूम किया था, एक किया था कंज्यूम 2 बाइट का मेमोरी को कंज्यूम किया था। तो 2 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करने का मतलब क्या था कि 300 को जब हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 300 का देखो बाइनरी नोटेशन है जो ऐसा है, 300 का बाइनरी नोटेशन ऐसा है। बाइनरी नोटेशन कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट में, ये सिंपल है। यहां पर क्या है, पहला का मतलब कि 0-1 कोड है ना, 0-1 कोड है ना, 2 इंटू जो वैल्यू यहां पर है, मान लो 0 यहां पर है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 इंटू 2 पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 है, 0 इंटू 2 पावर 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, यहां 1 है, 1 इंटू 2 पावर 2। देखो 0th प्लेस है तो पावर में 0 आ गया, फर्स्ट प्लेस है तो पावर में 1 आया, सेकेंड प्लेस है पावर में 2 आया, वैसे ही सेम थर्ड का भी यहाँ 1 है, 1 इंटू
2 पावर 3। इस तरीके से इसका मतलब जो बाइनरी नोटेशन होता है डेसिमल नंबर का, जो इस तरीके से होता है, इसका कैलकुलेशन करोगे सेम यही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 0 है ना, 0 इंटू 2 पावर 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी 0 इंटू 2 पावर 1, ये भी 0 हो गया। यहाँ 1 है, 1 इंटू 2 पावर 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ 1 इंटू 2 पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 2 पावर 3 8 हो गया। यहाँ पर फिर क्या है, ये तो 0 आ जाएगा, 4 वाला पावर 4 वाला, पावर 5 वाला कितना आएगा, 1 इंटू 2 पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 8 4 12 2 14 मतलब 44। यहाँ ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 44 हो गया टोटल। ये एक जो बाइट है, एक बाइट में 44 हो गया। इसके अगला बाइट में क्या है, ये कितना बन जाएगा, 1 इंटू 2 पावर कितना 5, यहाँ 5 6 7, यहाँ 8 हो गया, 2 पावर 8। 1 इंटू 2 पावर 8, 2 पावर 8 का क्या वैल्यू होता है, 256। 256 प्लस 44 करो, 256 प्लस 44 300 मिल गया हम लोग को। मतलब क्या है कि जो 2 बाइट कंज्यूम करते हैं, 2 बाइट को रेंडमली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, 2 बाइट जरूरी है इंटेजर को मतलब बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए, क्योंकि एट लास्ट सिस्टम में है जो बाइनरी फॉर्मेट में ही कोई भी डेटा स्टोर होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो इससे और बड़ा इंटेजर टाइप लार्ज इंट रहता है, उसे 4 बाइट का भी लेते हैं। अभी हम शॉर्ट इंट है, छोटा छोटा वैल्यू है, तो 2 बाइट का हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टार्ट कहां से किए थे हम, स्टार्ट कहां से हुआ था लिखना, स्टार्ट यहां से हुआ है ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना लिखने के लिए। मतलब क्या है कि ये लोअर बिट हो गया, लोअर बिट्स हो गया, जो लेफ्ट साइड में लोअर बाइट बोल सकते हैं इसको। ये क्या हो गया, लोअर बाइट हो गया। ये क्या हो गया, हाइयर बाइट हो गया। ठीक, 2 ही बाइट में, एक लोअर है एक हाइयर है। लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लोअर बाइट हो गया, ये हाइयर बाइट हो गया। अब मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, क्योंकि सिंपल देखो, अगर ये है, ये कहां से स्टार्ट होगा, कोई एरे है, कोई पार्टिकुलर एड्रेस से स्टार्ट हो रहा होगा। मान लेते हैं कि ये एड्रेस, इसका बेस एड्रेस ए का बेस एड्रेस है 1000 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो 1000 और 1001 ये 2 बाइट मिलाकर, ये 2 बाइट को मिलाकर मेरा इंटेजर है जो स्टोर होने वाला है, यही होगा ना। 2 बाइट में मेरा इंटेजर स्टोर होने वाला है। ये 1000 से स्टार्ट हुआ, मतलब 1000 1001 दोनों मिलाकर मेरा एक इंटेजर वैल्यू स्टोर होगा। तो 300, यहाँ 300 का फॉर्मेट क्या है, बाइनरी फॉर्मेट क्या हो गया, बाइनरी में अगर लिखते हैं तो बाइनरी फॉर्मेट यही हो गया, एक बाइट ए हो गया, एक बाइट ए हो गया। इसको हम बोलते हैं लोअर बाइट, इसको बोलेंगे हाइयर बाइट। अब देखो मेमोरी में स्टोर करने का तरीका अलग अलग है। जैसे क्या, कहीं कहीं क्या होता है कि लोअर बाइट को लोअर एड्रेस में स्टोर करेंगे। जो लोअर बाइट है, मतलब कि लोअर बाइट है, इसको कहां स्टोर कर लिए, लोअर एड्रेस में स्टोर कर लिए। जो हाइयर बाइट है उसको हाइयर एड्रेस में स्टोर कर लिए। कहीं रिवर्स भी हो सकता है क्या, कि हाइयर बाइट को हम यहां लोअर एड्रेस में स्टोर कर लेते हैं और लोअर बाइट को हाइयर एड्रेस में स्टोर करते हैं। और एक कंसेप्ट जो है किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगा, इस कंसेप्ट के लिए अलग से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरेज कंसेप्ट है। वहां पर बिग इंडियन और लिटिल इंडियन 2 फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो 2 फॉर्मेट के हेल्प से हम लोग स्टोर करते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी डेटा है, उसको हम लोग सिस्टम में स्टोर करते हैं। तो यहां पर हम लोग लेकर चल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि मान लो स्मॉल इंडियन का मान लो ऐसा है कि लोअर बाइट जो है, लोअर बाइट को लोअर एड्रेस में हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या था, 00101100 00101100, ये एक बाइट मेरा हो गया। इसके अगला हाइयर बाइट क्या है, जो हाइयर एड्रेस में जाएगा क्या है, 7 टाइम्स 0 एंड देन 1, एक 1, 7 टाइम्स 0 और एक 1, ये हम लोग यहां लिख लिए। ठीक है, अब यहां स्टोर तो हम कर लिए हैं। सेम ऐसे ही जैसे 300 यहां स्टोर हुआ, 300 स्टोर हुआ है, सेम वैसे ही 301 यहां पर स्टोर हो गया है, इस वाले में स्टोर हो गया है 301। यहां पर क्या स्टोर्ड है, यहां पर एक्चुअली 300 स्टोर्ड है, यहां पर क्या है 301 स्टोर्ड है। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे 302। इस तरीके से ही मेमोरी में
ये एरे है, एरे मेमोरी में जो एलोकेशन हुआ है मेमोरी उसमें स्टोर्ड होगा इस तरीके से। अब देखो, अब एक चीज ध्यान दो कि मान लो हम किसी और फॉर्मेट में टाइप कास्टिंग इसका हम कर रहे हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं कि मान लो इंटेजर इंट स्टार बी। इंट स्टार बी का मतलब क्या हो गया, बी एक पॉइंटर है, स्टार मतलब क्या हो गया, पॉइंटर है। बी एक पॉइंटर है, किस टाइप का पॉइंटर है भाई, तो बी एक पॉइंटर है इंटेजर टाइप का। मतलब क्या, इंटेजर टाइप के, इंटेजर का जो साइज होता है, बी एक पॉइंटर है इंटेजर टाइप का। इसका मतलब क्या पहले बोलते थे, पहले क्या बोल रहे थे कि बी में जो एड्रेस स्टोर्ड होगा वहां पर इंटेजर डेटा स्टोर्ड होगा। बी में जो एड्रेस रहेगा अगर उस एड्रेस पर हम जाएंगे वहां पर हम लोग को इंटेजर मिलेगा। यही बात कर रहे थे। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जब हम बी के थ्रू एक्सेस करेंगे डेटा को तो इंटेजर का जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ही एक्सेस करेगा। मतलब क्या, इंटेजर 2 बाइट का है तो 2 बाइट एक्सेस करेगा बार बार। समझ रहे हो बात को। जैसे इंटेजर करने का मतलब यही हुआ कि बी में अगर इंट स्टार बी इक्वल टू ए, तो ए क्या है, ए एक एरे है। ए क्या है, एक एरे है। एरे का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। मतलब कि ए का बेस एड्रेस है, जो ए का जो बेस एड्रेस है कितना है, 1000 है ना। तो 1000 को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एक पॉइंटर लिए हैं बी, एक पॉइंटर बी लिए हैं। ये क्या है, एक पॉइंटर है, बी में हम स्टोर कर रहे हैं ए का एड्रेस को। बी कैसा है, बी किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। हम स्टोर कर लिए। सेम उसी तरीके से एक और पॉइंटर हम लेते हैं। एक पॉइंटर मान लो हम सी लेते हैं, एक पॉइंटर हम लिए स्टार सी। एक और पॉइंटर हम लेते हैं स्टार सी। कैसा पॉइंटर है ये, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। लेकिन यहां पर देखो इंटीजर है और ए में भी इंटीजर है। ये जो एरे है ये भी मेरा इंटीजर ही है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। यहां भी इंटीजर बाई 2 बाइट का ब्लॉक होगा और बी को भी बोल रहे हैं कि इंटीजर टाइप ही है पॉइंटर, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लिए हैं, कैरेक्टर टाइप का अगर पॉइंटर लिए हैं, ए मेरा कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो टाइप कास्टिंग करना होगा ना। मतलब ए के पहले लिखना होगा कैरेक्टर स्टार। इसका मतलब क्या है कि ये को कैरेक्टर बाई कैरेक्टर यहां पर अगर सी के थ्रू हम एक्सेस करना चाहेंगे ए के वैल्यू को, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्या है, सी एक पॉइंटर है, यहां पर इसका बेस एड्रेस ए का हम डाल दिए, ठीक है। सेम वैसे ही फ्लोट स्टार डी, मतलब कि फ्लोट पॉइंटर लिए हैं डी को। डी एक फ्लोट पॉइंटर है जिसमें ए का एड्रेस को हम स्टोर किए हैं। किस तरीके से भाई, फ्लोट में। टाइप कास्टिंग कैसे किए हैं, हम फ्लोट में किए हैं, मतलब 4-4 बाइट में हम टाइप कास्टिंग इसका किए हैं, ठीक है। एक और भी पॉइंटर लेते हैं जिसका टाइप को हम डिफाइन नहीं करते हैं। एक और पॉइंटर लेते हैं जिसके टाइप को हम डिफाइन कर ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या, वाइड स्टार सी, मतलब इसका कौन सा टाइप का पॉइंटर है हम डिफाइन नहीं किए हैं, हम छोड़ दिए हैं। तो देखते हैं डिफाइन नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहां हम डिफाइन भी किए हैं, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप। अब यहां पर क्या है कि हम डिफाइन नहीं किए हैं और उसमें क्या है, ई है। ई का भी सेम इस तरीके से ई होगा, एक मेमोरी होगा ई का। ई में क्या स्टोर होगा, 1000 एड्रेस है, जो ए का एड्रेस है जो स्टोर होगा। मान लो ई का जो एड्रेस है वो 5000 है, ठीक है। यहाँ पर क्या 4000 क्या है, डी का एड्रेस है, डी में स्टोर क्या है 1000। सी का एड्रेस है 3000 और यहाँ स्टोर क्या है 1000। बी का एड्रेस है 2000, यहाँ स्टोर क्या है 1000, ठीक है। हम स्टोर तो कर लिए पॉइंटर में। अब देखो इसके आगे अगर हम बी बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं बी, तो बी का मतलब क्या है, बी एक पॉइंटर है। बी एक पॉइंटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर पॉइंटर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है उसको देखेंगे। तो बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब क्या हो गया कि अंदर में जो वैल्यू है, अंदर में क्या वैल्यू है, 1000 है। अब स्टार बी कर रहे हैं, तो स्टार बी में क्या करते थे, जैसे ही पॉइंटर में एक स्टार हम लगाते हैं सिंगल पॉइंटर में, तो हम डेटा के पास में पहुंच जाएंगे, हम डेटा के पास में चले जाएंगे। तो बी में क्या है, जब स्टार बी करेंगे तो कितना बाइट एक्सेस करेगा भाई, कितना बाइट एक्सेस करने वाला है, तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो 2 बाइट को एक्सेस कर लेगा। कहां से स्टार्ट करेगा एक्सेस करना,
जो यहाँ पर एड्रेस स्टोर्ड है, देखो 1000 स्टोर्ड है, तो 1000 से स्टार्ट करेगा ये और 2 बाइट को एक्सेस करेगा, मतलब इसको भी एक्सेस कर रहा है, इस ब्लॉक को भी और इस ब्लॉक को, दोनों ब्लॉक को साइमल्टेनियसली ये एक्सेस कर लेगा। तो जब दोनों ब्लॉक को एक्सेस कर लिया, इस दोनों ब्लॉक में क्या स्टोर्ड है, 300 स्टोर्ड है ना, 300 स्टोर्ड है ना। अब बोलो कि यहां पर स्टोर किए थे लोअर बाइट को लोअर एड्रेस में, हायर बाइट को हायर एड्रेस में, ये कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। ये जो कन्वर्सन है कि ये लोअर है, ये लोअर यहां रख देना है, हायर को यहां रखना है, फिर कैलकुलेट करके जो वैल्यू है 300 वो वैल्यू दे देगा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी केवल हम देख रहे हैं कि 2 बाइट जब एक्सेस कर रहा है, बी है जो 2 बाइट जब एक्सेस करना चाह रहा है, तो इस 2 बाइट में मेरा जो इंटीजर नंबर है, जो इंटीजर मेरा है स्टोर्ड, ये 2 बाइट का ही है। 2 बाइट में मेरा पूरा का पूरा इंटीजर एक्सेस हो गया और वैल्यू कितना मिला, 300। समझ रहे हो, बी है जो इंटीजर टाइप का जब पॉइंटर लिए तो वैल्यू मिला 300। अगर बी +1 करेंगे तब क्या होगा, पॉइंटर में +1 करें, इसका मतलब क्या है कि एक ब्लॉक को स्किप करना, एक ब्लॉक को स्किप करना। तो एक ब्लॉक का साइज क्या है भाई, ब्लॉक का साइज क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का बी है तो एक ब्लॉक बाई ब्लॉक ही तो एक्सेस कर रहा था। एक ब्लॉक कितना है, 2 बाइट का है, मतलब 2 बाइट को स्किप करके ये क्या है इसके लिए, ये एक्चुअली एक ब्लॉक है, इसके लिए एक ब्लॉक को स्किप करेगा, यहां पर पॉइंट कर देगा। अबे फिर b+1 में अगर हमें स्टार ऑफ b+1 जब अगर हम कर लेंगे, स्टार ऑफ b+1 कर लेंगे तो क्या देगा, अगला 2 बाइट में जो वैल्यू है उस वैल्यू को देगा। देखो यहाँ क्या है, b+1 जब ये स्टार नहीं किए हैं तो b+1 का क्या वैल्यू दिया है, 1002, क्योंकि 2 बाइट को स्किप करके यहां पर थर्ड में चला आया। थर्ड में क्या है, 1002 है एड्रेस, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या है कि b+1 किए जैसे ही 2 बाइट है जो स्किप करके आगे चला आया, कोई दिक्कत नहीं यहां अब तक हुआ है। क्यों नहीं दिक्कत हुआ, क्योंकि यहां भी इंटीजर टाइप का ही डेटा है और जो हम पॉइंटर लिए हैं वो भी इंटीजर टाइप का ही है। यहां पर टाइप कास्टिंग नहीं किए हैं फिर भी सही मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम कैरेक्टर में आते हैं। जब कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हम स्टोर किए थे, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर जब हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर स्टार सी, जब यहां पर एक कैरेक्टर पॉइंटर सी लिए हैं तो सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब कि पॉइंटर है तो इनसाइड हमेशा ही होगा, तो 1000 तो हो गया। ठीक है, अब स्टार ऑफ सी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो स्टार ऑफ सी लिखने का मतलब क्या है कि डेटा एक्सेस करना है, कितना बाइट एक्सेस करना है। तो देखेंगे सी किस टाइप का पॉइंटर है, सी किस टाइप का पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर है, इसका मतलब क्या होगा, वो 1 बाइट एक्सेस करेगा। एक कैरेक्टर है मतलब कि वो 1 बाइट एक्सेस करने जा रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर है जब वो 1 बाइट को एक्सेस करेगा, स्टार ऑफ सी का मतलब 1 बाइट जब एक्सेस करेगा, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है एड्रेस, स्टार्ट सी में भी तो यही स्टोर्ड है ना, 1000 ही ना, तो यहां से 1 बाइट को ही केवल एक्सेस कर रहा है, केवल 1 बाइट को ही एक्सेस कर रहा है। अब इस 1 बाइट का क्या वैल्यू है, देखो सेम यहां पर स्टोर किसको किए थे, यहां पर स्टोर हम इसको किए हैं, यही किए हैं ना, इसका वैल्यू कितना आया था, 44 आया था। मतलब क्या है, ये जो यहां जो स्टोर है, जो बाइनरी यहाँ कोड है, ये कोड का वैल्यू क्या है, यहां से स्टोर किए थे ना लोअर बाइट वाले को ना, इसका वैल्यू क्या है, 44 है। मतलब क्या कि स्टार ऑफ सी करेंगे तो 1 बाइट एक्सेस करेगा और 44 वैल्यू हमको दे दिया, जबकि एक्चुअल नंबर मेरा क्या था, एक्चुअल नंबर क्या था, एक्चुअल नंबर मेरा 300 था, जबकि आ रहा है 44 वहां पर। क्यों, क्योंकि 300 2 बाइट में स्टोर है और यहाँ एक ही बाइट को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ 1 बाइट को एक्सेस कर रहे हैं। अब कंप्लीट नंबर एक्सेस करने का क्या तरीका हो सकता है कि C+1 में जाएंगे, हम अगला बाइट में जाएंगे, तो C+1 का मतलब क्या है, 1001। क्यों, क्योंकि एक एक बाइट को C क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है और एक एक बाइट को एक्सेस करने जा रहा है, एक 1 बाइट करके एक्सेस करेगा। मतलब कि 1000 को पहले एक्सेस कर लिया, जैसे ही C+1 हम किए हैं, यहाँ क्या है, 1 बाइट पहला जो ब्लॉक है, 1 बाइट का जो ब्लॉक है, इसको स्किप करके यहाँ चला आया, पहले वाले को स्किप करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्किप कर रहा है एक, और एक यहाँ चलाया, यहाँ पर क्या एड्रेस मिला, 1001 मिला है। तो यहाँ क्या है, C+1 में क्या है, 1000 हो गया, 1 बाइट है जो छूट गया, 1 बाइट यहाँ छूट गया है, 1 बाइट की यहाँ। अब अगला बार फिर से एक्सेस करेंगे, फिर इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना है, 256,
इसका वैल्यू अलग से 256 सी प्लस 1 में देगा। मान लो इस तरीके से लिखते हैं, ए स्टार ऑफ सी प्लस 1 करते हैं तो कितना दे देगा, ये वैल्यू कितना देगा 256। यहाँ क्या दिया 256 वैल्यू दे रहा है। सेम ऐसे ही ए स्टार ऑफ बी प्लस 1 जब हम किए थे, स्टार ऑफ बी प्लस 1 किए थे तो अगला वैल्यू दे रहा था कितना वैल्यू, ये 2 बाइट एक्सेस कर रहा था तो अगला वैल्यू क्या 301, मतलब क्या 301 दे दिया था अगला वैल्यू। जबकि यहां पर सी वाले में क्या है, सी एक कैरेक्टर पॉइंटर है, 1 बाइट करके एक्सेस करेगा, तो यहां अगला जो बाइट में डेटा है उस डेटा को ये दे रहा है। समझ रहे हो बात को, किस टाइप का प्रॉब्लम आने वाला है, टाइप कास्टिंग क्यों कर रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या कि फ्लोट स्टार डी मतलब क्या है, डी है जो हम बोल रहे हैं क्या, डी है जो फ्लोट पॉइंटर है। हम पहले ही डिफाइन कर रहे हैं क्या, डी है जो फ्लोट पॉइंटर है, मतलब क्या 4 बाइट को एक्सेस करेगा, एक बार में 4 बाइट को एक्सेस करने वाला है। तो डी का मतलब क्या हुआ भाई, डी का मतलब सिंपल है 1000 होगा, क्योंकि डी क्या है, एक पॉइंटर है, एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर में जो स्टोर्ड है उसको दे दिया 1000 दे दिया। अब स्टार ऑफ डी जब लिखेंगे तब प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर कि स्टार ऑफ डी जब हम लिखेंगे तब क्या है 4 बाइट को एक्सेस कर लेगा। क्यों एक्सेस करेगा 4 बाइट को, क्योंकि ये फ्लोट पॉइंटर है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का साइज क्या है 4 बाइट है। मतलब क्या है कि जब यहां पर स्टार ऑफ डी कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस करने जा रहे हैं तो 4 बाइट को एक्सेस कर रहा है। 4 बाइट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1000 से स्टार्ट करके 1000, 1001, 1002, 1003 मतलब यहां से लेकर यहां पर 4 बाइट को एक साथ में दे रहा है, 4 बाइट को एक साथ में दे रहा है आउटपुट में। तो 4 बाइट में क्या होगा भाई, तो 4 बाइट में यहां से लेकर यहां तक क्या होगा कि बहुत बड़ा नंबर क्रिएट होगा 4 बाइट में, जिसको लार्ज इंट हम लोग करते थे। लार्ज इंट के लिए क्या चाहिए था, 4 बाइट स्पेस चाहिए था। शॉर्ट इंट 2 बाइट में हम लोग लेते हैं, तो यहां पर शॉर्ट छोटा छोटा वैल्यू था, शॉर्ट इंट लिए हैं, 2 बाइट का लिए हैं, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू देने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 बाइट में कोई भी लार्ज वैल्यू, लार्ज डेटा है जो यहां दे दिया गया, कोई वैल्यू है, बहुत लार्ज वैल्यू है। अब इसमें क्या करें, इसका पूरा वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करने का तरीका है इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर किए है ना 0 × 2 पावर 0 है, 0 कहां से आया है, यहां जो 0 है यहां चला आता है, इंटू बाइनरी है तो 2 पावर होता है, बाइनरी के लिए 2 होता है, अब पावर में पहला डिजिट है तो 0, दूसरा के लिए 1, तीसरा के लिए 2, चौथा के लिए 3, इस तरीके से बढ़ते जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू है जो यहाँ आते जाएगा, देखो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ आते जाएगा, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई पर्पस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लार्ज वैल्यू कुछ भी आ जाए। मेरा तो डेटा कुछ और था, यहाँ वैल्यू कुछ और आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ डी में क्या, अब जब d+1 करेंगे तब क्या होगा, जब d+1 हम करेंगे तब क्या होगा, 1 ब्लॉक को स्किप करेगा, 1 ब्लॉक को स्किप करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 ब्लॉक को स्किप कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक का साइज क्या है, 4 बाइट है ना, 4 बाइट करके करेगा ना। मतलब क्या है कि यहां से 1000 से लेकर 1003 तक इस 4 बाइट को एक ही ब्लॉक समझ रहा है ना। मतलब कि इस पूरे 4 बाइट को स्किप करके यहां पॉइंट कर देगा। अब यहां पर है जो डी है जो अब यहां पर पॉइंट करेगा d+1 में, या फिर यहां लिख सकते हैं d+1 कर लो, d+1 है जो यहां पॉइंट कर रहा है। अब यहां से नेक्स्ट 4 बाइट को एक्सेस करेगा ये, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है, स्टार ऑफ d+1 करेंगे तो फिर से एक बड़ा सा वैल्यू कुछ भी दे देगा 4 बाइट में जो स्टोर्ड होगा, ठीक है। यहां डी के लिए हो गया। तो डी में क्या किया था, डी था क्या, देखो इंटीजर के फॉर्मेट में जब इंट पॉइंटर लिए हैं तब हम लोग को सही वैल्यू मिल गया आराम से। कैरेक्टर में क्या है, छोटा वैल्यू, हाफ वैल्यू मिला, एक्चुअल वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पाया, हाफ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 1 बाइट मिला है, 2 बाइट का स्टोरेज था, 1 बाइट हम लोग को वैल्यू मिला है, ठीक है। यहाँ कैरेक्टर वाले में, फ्लोट में क्या हुआ है, फ्लोट में क्या है कि 4 बाइट एक साथ में दे रहा है, गलत वैल्यू दे रहा है, बहुत बड़ा कुछ वैल्यू दे रहा है। अब क्या है, एक और भी पॉइंटर हम डिफाइन किए हैं, void स्टार ई। इसमें क्या है, ई किस टाइप का पॉइंटर है हम बताए ही नहीं है। तो जब बताए ही नहीं है तो टाइप कास्टिंग का जरूरत है क्या, नहीं, टाइप कास्टिंग का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पॉइंटर में हम डिफाइन ही नहीं किया है कैसा पॉइंटर है। हो सकता है इंट पॉइंटर हो सकता है कैरेक्टर पॉइंटर हो सकता है फ्लोट हो, हम कुछ भी नहीं बताए हैं।
जब कुछ नहीं बताए हैं तो बिना टाइप कास्टिंग किए हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू इजिली। मतलब क्या है, यहां पर ए का एड्रेस क्या है 1000, ई को यहां पर ई में क्या है 1000, हम ए का बेस एड्रेस को स्टोर कर लिए, तो स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वर्ड पॉइंटर है हम स्टोर आराम से कर सकते हैं, स्टोरेज टाइम बहुत ही आसान है। लेकिन जब एक्सेस करने आएंगे तब दिक्कत होगा। देखो क्या प्रॉब्लम होगा, ई का मतलब क्या है 1000 जो इनसाइड है वो वैल्यू दे देगा, लेकिन स्टार ऑफ ई जैसे ही करेंगे जब हम डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो एरर मैसेज आ जाएगा। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि जब तक हम पॉइंटर को डिफाइन नहीं किए हैं किस टाइप का पॉइंटर है, तो ये स्टार ऑफ ई का मतलब यहां पर बेस एड्रेस पर तो ये चला आएगा, बेस एड्रेस पर चला आया 1000 पर ये चला आया, लेकिन अब कितना बाइट एक्सेस करना है कैसे बता सकता है? 1 बाइट करे, 2 बाइट करे, 4 बाइट करे, 10 बाइट करे, कैसे बता सकता है? यहां पर डी में क्या था, डी में तो एट लास्ट फिर भी एक फिक्स है, चलो 4 बाइट है, बड़ा डेटा ही दिया लेकिन 4 बाइट फिक्स हो दे रहा है। लेकिन ई का तो वो भी नहीं फिक्स है। मतलब क्या है कि ये एरर मैसेज देगा। अब E+1 करेंगे तो क्या है, E+1 करने में क्या होता था, +1 में क्या था, एक ब्लॉक को स्किप कर रहे थे, एक ब्लॉक को स्किप कर रहे थे। कैसा ब्लॉक, ब्लॉक का साइज क्या रहने वाला था, ब्लॉक का साइज जो हम डिफाइन किए हैं जिस तरीके से, मान लो कैरेक्टर पॉइंटर है तो 1 बाइट ईच रहेगा ब्लॉक का साइज, फ्लोट पॉइंटर है 4 बाइट ईच रहेगा, इंट पॉइंटर है 2 बाइट ईच रहेगा ब्लॉक का साइज। लेकिन यहां पर तो हम डिफाइन ही नहीं किए हैं तो ब्लॉक का साइज भी नहीं पता है। तो क्या साइज का ब्लॉक है, मतलब कितने बाइट का साइज है ब्लॉक का, कितना बाइट को स्किप करेगा, ये नहीं कर सकता है। मतलब क्या है कि E+1 में भी एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, अब एक तरीका क्या है, अब बोलो एरर मैसेज आ गया तो डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? यहां से एक्सेस करने का एक तरीका क्या है कि स्टोरेज टाइम में तो कुछ नहीं किए थे हम, स्टोरेज टाइम में टाइप कास्टिंग हम नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जब रिट्रीव करना है, देखो स्टोरेज अगर आसान है तो एक्सेस करना टफ होगा। देखो यहां पर क्या था, पहले ही हम टाइप कास्टिंग किए, पहले हम टाइप कास्टिंग किए हैं तो रिट्रीव करते समय क्या किए, स्टार ऑफ बी लिख दिए, स्टार ऑफ सी लिख दिए, स्टार ऑफ डी लिख दिए, आराम से एक्सेस हो रहा है, जो भी वैल्यू है एक्सेस तो हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, एक्सेस भी नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। मतलब कि अगर स्टोरेज आसान है, बिना टाइप कास्टिंग के अगर हम स्टोर कर रहे हैं, उस केस में जब एक्सेस करेंगे, वैल्यू को रिट्रीव करेंगे, जब उस टाइम में अलग से कोड लिखना होगा। मतलब क्या, B = int स्टार ई, मतलब ई को इंटेजर टाइप, इंटेजर के फॉर्मेट में 2-2 बाइट के फॉर्मेट में एक्सेस करना है। स्टोरेज टाइम में अगर कुछ नहीं किए हैं तो एक्सेस टाइम में करना होगा, कोई एक टाइम में करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई नहीं किया है तो एरर मैसेज आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है कि अगर स्टोरेज इजी है तो एक्सेस करना टफ होगा, कहीं ओवन टाइम तो मेहनत करना है। सिंपल लॉजिक है, या तो अभी मेहनत कर लो या बाद में मेहनत करो। गेट के पहले मेहनत कर लोगे, गेट में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, सेटल हो जाओगे। एक तरीका क्या है कि अभी नहीं कर रहे हैं तो गेट के बाद में स्ट्रगल करो, वही चीज यहां भी है। स्टोरेज स्टोर करते टाइम में अगर कर लिए हो मेहनत, तब क्या है, रिट्रीव करते टाइम में डायरेक्टली स्टार ऑफ बी करेंगे, एक्सेस हो जाएगा वैल्यू। ठीक, लेकिन अगर स्टोरेज टाइम में कोई मेहनत नहीं किया गया है तो रिट्रीव करते टाइम में ये अलग से टाइप कास्टिंग करना होगा। B = int स्टार ई, मतलब ई को इंटेजर टाइप के फॉर्मेट में एक्सेस करना है, ये बता रहा है यूजर। ये होगा कैसे, ये एक्सप्लिसिटली होगा, यूजर को डिफाइन करना होगा अलग से। समझ रहे हो बात को? ये समझ गए हो? अब इसके बेसिस पर एक कोड लिखते हैं, एक सिंपल कोड लिखते हैं, उस कोड को रन करवाकर एक वैल्यू फाइंड करो। तो टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग ही एक कोड हम लोग रन करवाते हैं, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है, टाइप कास्टिंग करने के बाद में क्या चेंजिंग होता है। ठीक है, जैसे एक कोड है मेन int a = 300, मतलब a एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इसमें क्या वैल्यू स्टोर किए हैं, 300 स्टोर किए हैं। a वेरिएबल है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक ब्लॉक होगा, एक मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा ए वेरिएबल के लिए, जिसमें क्या स्टोर है, 300 स्टोर है। इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो 1000 एड्रेस है इसका। ठीक है, उसके बाद में हम टाइप कास्टिंग किए हैं कैरेक्टर स्टार बी। बी क्या है, बी एक पॉइंटर है, बी एक पॉइंटर है। मान लो पॉइंटर के लिए यहां पर बी के लिए स्टार बी है, स्टार बी पॉइंटर, मान लो इसका एड्रेस है 2000
और इसमें स्टोर क्या करना है भाई, एम्बेसेड ए, मतलब क्या है, ए का एड्रेस को स्टोर करना है। एम्बेसेड ए क्यों लिखे हैं, पिछले वाले एरे में क्या था, डायरेक्टली ए लिखे थे, क्यों, क्योंकि एरे का मतलब होता है बेस एड्रेस, एरे ए मतलब एरे अगर ए है और ए लिखने का मतलब क्या होता है कि सीधा बेस एड्रेस हो गया डायरेक्टली। लेकिन अगर ए वेरिएबल है, ए अगर वेरिएबल है तो डायरेक्टली अगर ए लिखेंगे बिना एम्बेसेड के तो ए का मतलब होगा वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वैल्यू इनसाइड है उसको देखेंगे, और एरे में बेस एड्रेस हम देखते थे, इसलिए यहां पर अलग से एम्बेसेड यूज किया गया, मतलब ए का एड्रेस को हम बी में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो बी कैसा है, बी एक कैरेक्टर पॉइंटर है जिसमें स्टोर क्या कर रहे हैं, ए का एड्रेस को। ए का एड्रेस क्या है, 1000 है, 1000 है, इसको हम यहां स्टोर कर लिए। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग किए हैं क्या, ए एक्चुअली है क्या, ए इंटीजर टाइप का है, ए है डेटा इंटीजर टाइप का, लेकिन हम स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर पॉइंटर में। तो कैरेक्टर पॉइंटर में जब हम स्टोर कर रहे हैं तो टाइप कास्टिंग करना होगा, मतलब क्या है, यहां टाइप कास्टिंग क्या किए हैं, कैरेक्टर स्टार एम्बेसेड है, मतलब क्या, ए को कैरेक्टर मानकर यहां पर स्टोर करना है। तो कैरेक्टर के थ्रू अगर हम करते हैं तो ए का जो एड्रेस है 1000 यहां पर हम स्टोर कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्या है, बी प्लस प्लस, इसके एक और बैकग्राउंड में जाते हैं कि इंट ए स्टोर्ड कैसे है मेमोरी में किस तरीके से स्टोर्ड है। तो इंट ए में कितना वैल्यू है, 300 है। 300 का बाइनरी कोड क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं बाइनरी कोड, 300 के लिए ये बाइनरी कोड हो गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लिखे थे। अब इसमें क्या है कि इसका कुछ अपना वैल्यू है, इसका कुछ अपना वैल्यू है, दोनों मिलाकर कितना बना, ए कितना बन रहा था, ए हो रहा था 256, ए कितना बन रहा था, ए बन रहा था 44, इसका वैल्यू 44 था। टोटल कितना बन रहा है, टोटल वैल्यू इसका है 300 है, यही वैल्यू था ना, यही वैल्यू था। 300 को इस तरीके से हम 2 बाइट में स्टोर कर रहे थे। अब देखो क्या हुआ है, यहां पर हायर बाइट है जो हायर एड्रेस में स्टोर कर दिए, लोअर बाइट जो है वो लोअर एड्रेस में स्टोर हो गया, इस तरीके से स्टोर हो गया। लोअर बाइट है जो लोअर एड्रेस में, हायर बाइट है जो हायर एड्रेस में स्टोर हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या किया हुआ है, यहां क्या है, बी प्लस प्लस, बी को इंक्रीमेंट करवा रहा है, बी प्लस प्लस मतलब क्या, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना से इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, 1 से होगा, इंक्रीमेंट 1 से होगा। ठीक है, मतलब कि 1 ब्लॉक को स्किप करेगा। बी क्या है, बी एक पॉइंटर है, बी प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि एक ब्लॉक को स्किप करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ब्लॉक को स्किप करेगा तो ब्लॉक का साइज क्या लेगा, ब्लॉक का क्या साइज लेगा, तो जिस टाइप का पॉइंटर है वही साइज लेकर स्किप करेगा। एक ऐसा पॉइंटर है, यह कैरेक्टर पॉइंटर है। कैरेक्टर पॉइंटर का मतलब क्या हो गया, 1 बाइट करके स्किप करेगा। समझ रहे हो बात को। अगर ये फ्लोट पॉइंटर होता तब क्या हो रहा था, लास्ट में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट करके स्किप करता है, कैरेक्टर है 1 बाइट करता है, फ्लोट है 4 बाइट करता है। ठीक है, तो कैरेक्टर है मतलब कि 1 ब्लॉक का साइज 1 बाइट लेने वाला है। ठीक है, तो बी प्लस प्लस जब किया तो अभी बी में क्या स्टोर्ड है, 1000 है, तो यहां पर 1000 एड्रेस पर यहां पॉइंट कर रहा था बी। जब बी प्लस प्लस हम कर दिए तो बी यहां से स्किप करके अब यहां पॉइंट कर रहा है, बी यहां चला आया है, बी अब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बी अब इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है, इसका एड्रेस क्या है 1001, इसको कट करेंगे, यहां क्या लिखेंगे 1001 आ गया एड्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या किए, स्टार ऑफ बी इक्वल टू 2, मतलब क्या, बी में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस में क्या वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, 2 को हम स्टोर कर रहे हैं स्टार ऑफ बी में। मतलब बी में क्या है एड्रेस, बी में 1001 है, तो 1001 एड्रेस जो है, 1001 जो एड्रेस है इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 2 को स्टोर कर रहे हैं। अब 2 का कोड क्या होता है, यहां पर 2 का कोड हम लिखेंगे, 2 का कोड क्या होगा, 00 से 0 हो गया, मतलब 00 से 0 हो गया, 01 से 1 हो गया, 10 से 2 हो गया। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 से क्या बनेगा 3 बनता, मतलब कि 10 लास्ट में होगा। ठीक है, 10 लास्ट में होगा, 2 के लिए 2 स्टोर करना है तो इसका बाइनरी फॉर्मेट यही होगा, 10 हो जाएगा। उसके पहले कितना रहना चाहिए, 0, 6 0,
8 बिट्स का 1 बाइट होता है, मतलब कि इसके पहले 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 2 4 6, हाँ 6 जीरो 1 जीरो, लास्ट में 1 जीरो है। ए क्या मेरा बन गया, ए मेरा 2 है, ए मेरा 2 है, 2 का ये बाइनरी फॉर्मेट है। इस बाइनरी फॉर्मेट को कहाँ स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, स्टार ऑफ बी में। स्टार ऑफ बी का मतलब क्या है, अभी बी का क्या एड्रेस है, बी में क्या स्टोर है एड्रेस 1001, मतलब कि 1001 में अब इसको स्टोर कर लेंगे, मतलब पहले का वैल्यू को कट कर दिए और इसको स्टोर किए कैसे, 1 2 3 4 5 6 1 0, अब इसको स्टोर कर लिए, समझ रहे हो बात को। तब क्या है, ये लाइन ऑफ कोड मेरा हो गया। अब इसके आगे आते हैं, प्रिंट एफ %d_a, अब ए को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अब ए का वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हायर एड्रेस है, जो हायर एड्रेस है जो कहां पर आएगा, हायर बाइट बनाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कहां चला आएगा, अब यहां पर चला आएगा। ये वैल्यू कितना है, 6 टाइम्स 0 2 3 4 5 6 1 0, यहां हायर बाइट में चला आया। और लोअर एड्रेस में जो बाइट था, जो लोअर एड्रेस लोअर बाइट आकर बनाएगा, लोअर एड्रेस में जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, लोअर बाइट बनेगा। ये तो सेम ही है, जो पहले था वही अभी भी है, तो चेंजिंग हुआ नहीं है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 1 0 0। तो इसका क्या वैल्यू था, इसका वैल्यू कितना आ रहा था 44 है ना, इसका वैल्यू 44 था। अब इसका वैल्यू तो चेंज हो गया है ना, पहले जो वैल्यू था यहां पर जो लिखे थे इस 1 के लिए क्या लिखे थे, 1 × 2⁸ लिखे थे, यही किए थे ना, 8वां बाइट है ना, इस साइड से देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आया था। 1 × 2⁸ कितना वैल्यू बना था 256। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर इसमें तो 0 आ गया है, तो क्या बनेगा 0 × 2⁸, ये 0 बन गया। यहां पर क्या बनेगा 1 × 2⁹, 1 × 2⁹, 2⁹ का वैल्यू क्या होता है 512, मतलब क्या है यहां पर क्या बन गया, यहां बन गया 512। तब 512 यहां से बन रहा है, मतलब हायर बाइट से बन रहा है, 44 यहां से है, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 44 + 512, मतलब क्या 512 और 44, ये दोनों को ऐड करेंगे 655, मतलब 556। ये जो प्रिंट होगा यहां से वैल्यू जो क्या होगा 556, समझ रहे हो बात को। तो देखो किस तरीके से चेंजिंग किए हैं, पहले टाइप कास्टिंग हम किए हैं, फिर इंक्रीमेंट किया गया है पॉइंटर में, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ++ यूज किए हैं, फिर वैल्यू कहीं पुट किए, मतलब चेंज कर रहे हैं, स्टार बी में कुछ और वैल्यू हम पुट कर दिए, उसके बाद ए का वैल्यू को हम रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये भी कर सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कोड में रन करवाने के लिए, मान लो ऐसा इंक्रीमेंट नहीं करता, डायरेक्टली बिना इंक्रीमेंट करवाए ही अगर 2 को स्टोर करता, तो 2 कहाँ स्टोर होने वाला था भाई, तो 2 को जब बिना इंक्रीमेंट करवाए ही करना है, तो इनिशियल एड्रेस 1000 है, यहाँ पर 2 का कोड आ जाता, ये जो 2 का कोड है यहाँ चला आता, उसके बाद फिर से ए बन जाता लोअर बन जाता, तो इसका वैल्यू लोअर बनता, तो यहाँ पर बन जाता 2, यहाँ पहले से 256 है, 256 + 2 कितना हो गया 258 बन जाता, समझ रहे हो। तो प्लस करने से क्या डिफरेंस आया देख रहे हो, प्लस किए हैं तो बाकी सब काम सेम रखे हैं, प्लस किए हैं तो 556 आ गया है, ठीक। अगर ये नहीं करते तो वैल्यू क्या आता 256 आता। मतलब करना क्या है, कोड को एकदम स्टेप बाय स्टेप रन करवाना है, आंसर आएगा ही आएगा, 100% एश्योरिटी है, आंसर सही आएगा। बस एक चीज को ध्यान देना है कि जब कोड को हम रन करवा रहे हैं तो किस तरीके से इंटीजर है जो मेमोरी में स्टोर होता है, इंटीजर जो भी इंटीजर हम स्टोर कर रहे हैं उसका बाइनरी फॉर्मेट क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में लिखकर लोअर बाइट रहेगा उसको लोअर एड्रेस में स्टोर करना है, और हायर बाइट है उसको हायर एड्रेस में स्टोर करना है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम यही फॉलो किया जाता है जनरली, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। इसके आगे एक और कोड हम लोग देखते हैं, यही टाइप कास्टिंग से रिलेटेड ही एक और कोड को रन करवाते हैं, उसमें देखते हैं किस तरीके से, थोड़ा बड़ा कोड करते हैं इसको। तो टाइप कास्टिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। टाइप कास्टिंग क्यों कर रहे थे, क्या क्या चेंजिंग आ सकता है करने से, हर चीज समझ में आएगा इसमें। इस कोड को एक बार अच्छे से रन करवाना है, ठीक। तो कोड को हम पढ़ते हैं,
मेन वॉइड स्टार वीपी, मतलब क्या हो गया, एक वीपी एक पॉइंटर है, स्टार मतलब कि पॉइंटर है, एक पॉइंटर है, किस टाइप का, वॉइड है, पॉइंटर है, लेकिन किस टाइप का है वो हम डिफाइन नहीं किए हैं अभी इसको, ठीक है। ये पॉइंटर है मतलब 8 बाइट का होगा, स्पेस होगा 8 बाइट इसमें कैपेसिटी, तो पॉइंटर है क्योंकि एड्रेस को स्टोर करना है, एड्रेस कैसा भी एड्रेस हो 8 बाइट कंज्यूम करेगा ही, मतलब क्या है, एक पॉइंटर वीपी हम यहाँ बना लिए, वीपी एक पॉइंटर हम बना लिए, मान लो 1000 इसका एड्रेस है, एक स्पेस 8 बाइट का, कितना बाइट का है, 8 बाइट का स्पेस हम यहाँ बना लिए। उसके बाद में कैरेक्टर ch इक्वल टू जी, मतलब एक ch एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ch नाम का एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का जिसमें हम g को स्टोर करते हैं, एक ch एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का जिसमें हम g को स्टोर करते हैं, मान लो इसका एड्रेस 2000 है, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टर स्टार dp, मतलब कि एक पॉइंटर है dp एक पॉइंटर है, किस टाइप का है, कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर है जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कुमनव स्टोर कर रहे हैं। तो जब कुमनव स्टोर कर रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग हम पॉइंटर में क्या बताए थे कि जब कभी भी ऐसा रहे कि पॉइंटर के सामने एक स्ट्रिंग अगर स्टोर करने के लिए गिवन है, इसका सिंपल मीनिंग है कि ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है और इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस को हम पास कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है। मान लो एज्यूम करो कि मेमोरी में 6000 एड्रेस से स्टोर्ड है कुमनव, 6000 यहाँ हो गया, 1001, 1002, 1003, इस तरीके से कुमनव स्टोर्ड है, ठीक है। इसका एड्रेस कितना, बेस एड्रेस कितना है, 6000 है। कहां पर स्टोर करना है भाई, कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर है डीपी, वहां पर स्टोर करना है। डीपी क्या है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, डीपी क्या है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है जिसमें हम स्टोर कर दिए क्या, इसका कुमनव का बेस एड्रेस 6000 है, इसको हम लोग स्टोर कर लिए यहाँ पर, ठीक है। यहां तक देख लिए, ये मेन चीज ये था, अच्छा चीज है, मतलब क्या कुमनव है, अगर स्ट्रिंग को पास किए तो इसके बेस एड्रेस को स्टोर करना है, ठीक है। इसके आगे आते हैं, इंट y इक्वल टू 50, यह सिंपल वेरिएबल है y, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें 50 स्टोर किया गया है, एक y एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसमें 50 स्टोर किया गया है, मान लो इसका एड्रेस 4000 है और dp जो पॉइंटर था इसका अपना एड्रेस 3000 है, लेकिन इसमें एक एड्रेस स्टोर्ड है, कौन सा भाई, कुमनव का बेस एड्रेस यहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। ये चीज देख लिए। अब इसके आगे आते हैं, अब यहाँ तक ओवर हो गया है, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक है डेटा गिवन था हम लोग को, यहां तक क्या है, ये डेटा गिवन है, ये क्या है, डेटा हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंगली आगे कैलकुलेशन करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू को, ठीक, क्योंकि प्रिंट एफ है, मतलब कुछ प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या किया गया, वीपी में ch का एड्रेस को स्टोर किया गया है, क्या है, एम्बेसेड वीपी इक्वल टू एम्बेसेड ch, मतलब ch का जो एड्रेस है उसको कहां स्टोर किया गया है, वीपी में। एम्बेसेड का मतलब क्या होगा, एड्रेस, तो ch क्या है, ch क्या था, एक कैरेक्टर वेरिएबल था, कैरेक्टर वेरिएबल था जिसमें g स्टोर्ड है। ch क्या है भाई, ch एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस कितना है, 2000 है, 2000 कहां स्टोर कर रहे हैं, वीपी में स्टोर कर रहे हैं। वीपी क्या है, वीपी एक पॉइंटर है, वॉइड पॉइंटर है जिसको डिफाइन हम पहले से नहीं किए हैं, ठीक है। तो ch का एड्रेस को हम वीपी में स्टोर किए, ch का एड्रेस 2000 है, इसको हम यहाँ पर 2000 स्टोर कर लिए वीपी में, ठीक है। इसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं क्या, प्रिंट एफ %c, मतलब कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, स्टार कैरेक्टर स्टार वीपी। देखो वीपी यहाँ पर डायरेक्टली हम डिफाइन जब किए थे पॉइंटर को, तो यहाँ पर किस टाइप का पॉइंटर हम डिफाइन नहीं किए हैं, किस टाइप का पॉइंटर हम डिफाइन नहीं किए हैं, यहाँ पर स्टोर भी हम कर लिए डायरेक्टली, बिना डिफाइन किए, टाइप कास्टिंग किए बिना ही हम स्टोर कर लिए। लेकिन जब एक्सेस करना है, वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तब देखो हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हो बात को, जब एक्सेस करना है तो टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, प्रिंट क्या करेगा भाई, %c स्टार कैरेक्टर स्टार वीपी, मतलब वीपी में जो एड्रेस है वहां से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर है जो डेटा को प्रिंट करवाना है। तो कैरेक्टर क्या है, 1 बाइट का होगा, मतलब क्या है कि वीपी में जो एड्रेस स्टोर्ड है 2000 है, इस एड्रेस पर हम जाएंगे, 1 बाइट डेटा को हम प्रिंट करवाएंगे। 1 बाइट में क्या आ जाएगा, जी स्टोर किया गया था, जी आ जाएगा कि ये तो खुद ही ch है जो कैरेक्टर है, ch है जो कैरेक्टर पहले से ही है,
मतलब जी है जो प्रिंट होगा, जी यहाँ पर है, प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि इसका प्रिंट क्या रहेगा, इसका प्रिंट होगा जी, प्रिंट हो गया ये। अब इसके आगे आते हैं, अब क्या कर रहे हैं, VP में हम क्या कर रहे हैं, एम्बरसेंट y को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, y क्या है, y क्या है, यहाँ पर देखो y एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, एम्बरसेंट मतलब क्या है, इसके एड्रेस को हम VP में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, y का एड्रेस कितना है, 4000 है। अब 2000 कट किए यहाँ पर और 4000 को यहाँ स्टोर हम कर लिए, यहाँ पर क्या किए, 4000 को हम स्टोर कर लिए। VP में क्या है, एम्बरसेंट y का जो एड्रेस है, y का जो एड्रेस है, इस y के एड्रेस को हम VP में यहाँ स्टोर कर लिए। उसके बाद में क्या है, प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन है। अब प्रिंटफ को देखते हैं क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंटफ %d स्टार इंट स्टार VP। मतलब क्या, इसको टाइप कास्टिंग हम किए हैं इंटीजर टाइप के लिए कि VP में जो एड्रेस है, VP में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाकर इंटीजर टाइप के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। मतलब क्या भाई, इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। मतलब उस एड्रेस पर जाकर 2 बाइट में जो डेटा है उस 2 बाइट के डेटा को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहां पर किसका स्टोर किए थे, y का। y एक्चुअली था कितने बाइट का, ये एक्चुअल में भी तो 2 बाइट का ही है। मतलब कि 50 है स्टोर कितना बाइट में, 2 बाइट में है, और 2 बाइट प्रिंट करवाने को भी बोल रहा है। मतलब क्या कि यहाँ VP में 4000 एड्रेस है, जब इस एड्रेस पर हम गए, यहां से हम 2 बाइट को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि अगला प्रिंट है जो 50 हो गया। समझ रहे हो बात को, यहां पर 1 बाइट करना था, तो यहाँ कैरेक्टर था भी 1 बाइट का ही, तो 1 बाइट प्रिंट हो गया। अब यहां पर क्या है, 2 बाइट प्रिंट करना है, यहां पर टाइप कास्टिंग हम किए हैं। समझ रहे हो बात को, यहां पर जब हम पॉइंटर को डिफाइन नहीं करते हैं, पहले हम टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, स्टोर करते टाइम में नहीं करते हैं, तो रिट्रीव करते टाइम में टाइप कास्टिंग करना ही करना है। क्योंकि वॉइड पॉइंटर है, उसको पता नहीं है कि कितना बाइट वो प्रिंट करे, उसको खुद से नहीं पता है कितना बाइट प्रिंट करना है। तो कभी उसे हम क्या कर रहे हैं, 1 बाइट भी प्रिंट करवा रहे हैं। देखो यहां पर 1 बाइट को हम प्रिंट करवाए थे, क्या कैसे किए, टाइप कास्टिंग किया कि कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करना है, मतलब एक एक बाइट को करना है। यहां पर टाइप कास्टिंग क्या कर दिए कि 2 बाइट करना है, 2 बाइट को प्रिंट कर दिया है। 2 बाइट में क्या था, 2 बाइट में ही 50 स्टोर था। यहाँ पर y में, y एक वेरिएबल है, y एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, 2 बाइट का ही है। 2 बाइट को प्रिंट किया, 50 प्रिंट हो गया। फिर क्या किए, VP इक्वल टू DP, VP इक्वल टू DP। DP क्या है भाई, DP क्या है, DP एक तरह का कैरेक्टर पॉइंटर है, DP एक कैरेक्टर पॉइंटर है। तो यहां पर देखो VP इक्वल टू एम्बरसेंट y जब हम किए थे तो y का एड्रेस VP में डाले थे ना, y का एड्रेस जो है, y का एड्रेस है जो 4000, वही VP में डाले हैं ना, VP में डाले हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, VP इक्वल टू DP। DP क्या है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब क्या हुआ, वेरिएबल। इसके पहले एम्बरसेंट लिखा हुआ है क्या, नहीं है। मतलब कि DP का एड्रेस को नहीं डालना है, DP में जो है डेटा, उस डेटा को VP में डालना है। समझ रहे हो बात को, यहां पर क्या है, y में डेटा था उसको नहीं डाले थे, y का एड्रेस को हम डाले हैं, एम्बरसेंट लिखे हैं, y का एड्रेस है उसको हम यहाँ 4000 डाले हैं। जबकि यहां पर क्या है, डायरेक्टली DP लिखा हुआ है। मतलब क्या, DP एक पॉइंटर है, इसमें जो डेटा है, पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें जो डेटा है, यहाँ पर एम्बरसेंट नहीं यूज किया हुआ है। मतलब डायरेक्टली DP में जो डेटा है, इस डेटा को यहाँ डालेंगे। डेटा क्या है, 6000 है, एक एड्रेस है यहाँ पर भी। मतलब कि इसको कट करके यहाँ एड्रेस क्या स्टोर हो गया, यहाँ स्टोर हो गया 6000। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये स्टेप समझ गए हो। अब इसके आगे देखते हैं क्या, प्रिंटफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग का बात कर रहा है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। पहले क्या था, कैरेक्टर को प्रिंट करवाया है, फिर उसके बाद में इंटीजर को प्रिंट करवाया है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। स्ट्रिंग होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर को मिलाकर एक स्ट्रिंग बनाया गया है। मतलब क्या है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, किस तरीके से, कैरेक्टर स्टार, मतलब कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। यहां पर देखो, यहां फिर से टाइप कास्टिंग की है, क्योंकि VP क्या है, वॉइड पॉइंटर है, तो रिट्रीव करते टाइम में टाइप कास्टिंग करना ही होगा। तो यहां क्या है, कैरेक्टर स्टार, मतलब कि टाइप कास्टिंग किए हैं कि कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। कहां से भाई, तो VP+2, VP+2। इसका मतलब क्या हो गया
कि +2 है, मतलब कि दो एलिमेंट को, दो ब्लॉक को स्किप करके उसके बाद से स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। तो वीपी में अभी प्रेजेंटली है क्या, यहाँ पर स्टार ऐसे लिख सकते हैं, स्टार कैरेक्टर स्टार वीपी, मतलब वीपी +2 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाकर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वीपी में क्या एड्रेस है, वीपी में अभी प्रेजेंटली है 6000 किसका एड्रेस है, कुमनब का बेस एड्रेस है 6000, कुमनब का बेस एड्रेस है 6000। यहाँ क्या है, +2 किया हुआ है, तो दो ब्लॉक को स्किप करेगा। कुमनब में ब्लॉक का साइज क्या है भाई, यहाँ पहले से लिखा हुआ है रिट्रीव करने के लिए कैरेक्टर स्टार, मतलब टाइप कास्टिंग किया गया है कि कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ब्लॉक का जो साइज है वो कैरेक्टर के साइज के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो 1 बाइट का लेना है, तो दो ब्लॉक को स्किप करना है, मतलब 2 बाइट को, तो यहां से इसको स्किप कर लिया के को और यू को स्किप कर लिया, यहां पर अभी पॉइंट कर रहा है एड्रेस कितना है 6002 पर। यहां से जितना भी कैरेक्टर है जब तक कि नल नहीं मिल जाए, यहां से जितना कैरेक्टर है लाइन से प्रिंट करते जाएगा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, कब तक प्रिंट करेगा, जब तक नल नहीं मिल जाए। तो क्या क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर है क्या क्या, के और यू तो स्किप हो चुका है, एम से स्टार्ट होगा, मतलब क्या एम एन ए वी, नल आ गया स्टॉप हो जाएगा, मतलब क्या है इसका आउटपुट क्या हो गया एम एन ए वी। एक पहला प्रिंट का आउटपुट क्या है जी है, दूसरे का 50 है, इसका है एम एन ए वी। क्योंकि यहां पर नल मिल गया स्टॉप कर जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो बात को। इस फॉर्मेट में ही टाइप कास्टिंग करना है। ठीक है, पहले से अगर डिफाइंड है, पहले अगर एक तरीका क्या है कि स्टोर करते टाइम में, जब ये स्टोर हम कर रहे हैं, स्टोर करते टाइम में ही हम टाइप कास्टिंग कर लें, जब कभी भी वॉइड पॉइंटर हम लोग के पास में है तब, या फिर रिट्रीव करते टाइम में करेंगे, कोई एक जगह करना है। अगर पहले से प्री डिफाइंड है पॉइंटर, किस टाइप का पॉइंटर है, मान लो यहाँ वॉइड ना हो करके यहाँ रहता क्या इंट स्टार वीपी, इंट स्टार अगर वीपी रहता तो नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यहाँ पर जो इंट किए है इंट वाला मैं डायरेक्टली ये काम कर लेता, कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में गड़बड़ हो जाता है इसका। ओके, 2 बाइट करके करेगा काम। यहाँ पर क्या है 1 बाइट प्रिंट करना है, यहाँ पर भी 1 बाइट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, समझ रहे हो। तो वॉइड का एक बेनिफिट है जो इसमें हम कुछ भी स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन या तो स्टोर करते टाइम में या तो रिट्रीव करते टाइम में एक बार टाइप कास्टिंग करना होगा। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग यहाँ ही ओवर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी भी और कंपटीशन के लिए, या पीएसयू का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, लिंक्ड लिस्ट। नाम सुना होगा पहले से। लिंक लिस्ट कैसा रहता है भाई, इस तरीके से नोड ऐसा कुछ कनेक्टेड रहता है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, मेनली 2 डेटा स्ट्रक्चर रहता है सिस्टम में, एक एरे के फॉर्मेट में, एरे तो पता है पहले से ही, एक लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो लिंक लिस्ट में किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, क्या क्या ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट पर कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है, मतलब एरे के ओवर एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या है, हर चीज हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट 2 या 3 क्लास में ओवर होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इजी क्वेश्चन आएगा। देखो सिंपल जानो, जो टॉपिक आसान है उससे टफ क्वेश्चन आता है, जो टॉपिक टफ होता है पहले से ही या कोई बड़ा टॉपिक है उससे आसान क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लिंक लिस्ट का हमेशा ही क्वेश्चन आता है एवरी एग्जाम में, जब कभी भी देखो। अगर सीएसआईटी का वो पेपर है, मतलब कि लिंक लिस्ट कहीं ना कहीं टच करेगा ही करेगा, क्योंकि बेसिक है, सिस्टम में स्टोर ही कर रहे हैं डेटा इस तरीके से। तो लिंक लिस्ट को नेक्स्ट क्लास से अच्छे से पढ़ते हैं। अभी तक जितना भी हुआ है इसको रिवाइज कर लो, रिवीजन जरूरी है, और पहले का भी जो भी पढ़ाई हुआ है पहले का भी रिवीजन करते रहना, ताकि कुछ भी चीज है जो भी पढ़ा हुआ चीज को भूलो नहीं, नया चीज को पढ़ते जाना है। जो भी नया थ्योरी कंसेप्ट है उसको पढ़ते भी जाएंगे, और पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन में भी रखेंगे। ठीक है, फिर पढ़ो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट।